एक बार फिर टीवी एक्टर राजा चौधरी सुर्खियों में है। मुंबई के ओशरा पुलिस थाने में राजा चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल मॉडल और टीवी एक्टर विवेक मिश्रा ने राजा पर धमकाने और बदनामी का आरोप लगाया है। वैसे यह मामला 1 साल पहले का है, जहां विवेक मिश्रा ने राजा पर मॉलेस्टेशन का मामला मलाड पुलिस थाने में दर्ज करवाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने राजा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया था और तड़ीपार तक कर दिया था। ऐसे में अब विवेक मिश्रा का कहना है कि राजा चौधरी उसी मामले को दबाने के लिए उन्हें बार बार धमकी भरे फोन करता है। जी, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और ये केस जो मैंने ओशिवारा में एनसीआर दी है वो राजा चौधरी के खिलाफ है। रा, राजा चौधरी मेरे मित्र होते थे और करीब 1.5 साल पहले मैंने उनके खिलाफ एक एफआईआर करी थी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी थी। वो इस बहाने से मुझे फ़्लैट दिखाने के बहाने से लेके गए थे अपने धीरज बसेरा के 1 BHK अपार्टमेंट में। उन्होंने फ़्लैट में मुझे अंदर रूम में लॉक कर लिया था। उन्होंने शराब भी पी हुई थी। ये जो आप बता रहे हैं ये 1.5 साल पहले की घटना है? जी, ये 1.5 साल पहले की घटना है और उसमें उन्होंने मुझे रेप करने की कोशिश करी। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े और मुझे मारा। मैं किसी तरीके से निकला। मैंने पुलिस में मलाड पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराई, जिसमें वो भागते रहे और फिर उन्होंने पुलिस के सामने वो अरेस्ट हुए 15 फरवरी को और फिर उन्होंने पुलिस के सामने अपना जो भी बयान देना था दिया, घटना को बोली और बोरीवली कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिली। उसके बाद आए तो मुझे वो धमकियां दिलवाते रहे कि केस वापस ले लो क्योंकि केस कोर्ट में चला गया है, मेरे वकील से मिलकर एफिडेविट में साइन कर लो। पहले मुझे प्रलोभन दिया कि करियर में हेल्प कर दूंगा, पैसे ले लो, ये वो। जब वो बात नहीं बनी, मेरा इतना कहना था तुमने मेरे साथ अभद्रता करी है, तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने रेप करने की कोशिश करी, तुम सॉरी बोलो। खैर इन चीज़ों का सिलसिला चलता रहा। वो तड़ी पार हो गए। बीच में मुझे फ़ोन कॉल आते रहे, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने चैनल पर मेरे बारे में बोला कि मैं उनका वॉलेट और उनका फ़ोन लेके चला गया था। मैं उस रात उनके साथ रुका था और सुबह जब उठे तो मैं गायब था, फ़ोन और वॉलेट गायब था। जिसे मेरे रिश्तेदारों ने देखा, उन्होंने मेरे माँ बाप को खबर की, मुझे खबर की, जो मुझे कभी फ़ोन नहीं करते थे। तो उस दिन से मैं मानसिक प्रताड़ना से मैं और मेरा परिवार गुज़र रहा है। बार बार आना, पुलिस के पास कंप्लेंट आना। हम लोग सभी घर के लोग हैं। राजा के लिए तो पुलिस शायद उनका घर बन चुका है और जेल, बट हम लोगों के लिए बहुत ही मानसिक प्रताड़ना भरी ज़िंदगी होती है कि इस तरीके से जाओ। तो मैंने राजा के खिलाफ़ एनसीआर दिया है, जिसमें उन्होंने मुझे कई बार जान से मारने की धमकियां दिलवाई हैं अगर मैंने केस वापस नहीं लिया, और एक डिफेमेशन का 10 लाख रुपए का नोटिस सर्व हुआ है क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में चोर बोला कि मैंने चोरी करी है। अगर मैं लोग, और वो भी इतने बड़े टेलीविज़न पे चैनल पे बोला जिसकी इतनी बड़ी व्यूवरशिप है। कल को लोग तो मुझे काम नहीं देंगे, ना मुझे कोई एक्टिंग का काम देगा, ना मुझे कोई योगा का काम देगा। लोग तो मुझे यही कहेंगे कि अरे भाई ये तो राजा ने ऐसा ऐसा बोला, ये तो चोर है और ये इसको काम देंगे तो हमारे सामान के साथ चला जाएगा। तो इसमें मुझे भी अपना पेट पालना, मुझे भी वो करना, मेरे भी लॉयर की फ़ीस है, वो सारी चीज़ें मैं कहाँ से लेके आऊँगा? राजा की वजह से मैं इन समस्याओं से गुजर रहा हूँ। तो पुलिस आपका कितना साथ दे रही है इस मामले में? देखिए, मुझे मुंबई पुलिस का बहुत सहयोग मिला, खासकर मलाड पुलिस का, और कल ओशिवारा पुलिस ने भी आश्वस्त करा। ओशिवारा पुलिस ने मेरी आंखें खोली, कहा कि बेटा ये बोल रहा है कि ये इसका जो 1 साल का एक्सटर्नमेंट था, जो ये तड़ी पार हुआ था, वो 6 महीने पहले ख़त्म कर दिया गया। वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने पिटीशन फाइल करी थी और उसने मीडिया को सिर्फ वो पिटीशन दिखाई। इसने मीडिया को वो नहीं दिखाया कि इसको डिसअप्रूवल हुआ है, अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये अभी तक जून फर्स्ट वीक तक के लिए ही बाहर है, लेकिन ये बॉम्बे में आता रहा। तो पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस ने मुझे पूरा सहयोग है। पुलिस ने कहा आपको कभी कोई दिक्कत हो, किसी तरीके से और कोई भय महसूस हो, आप हमें तुरंत फ़ोन करिए। मुझे मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग मिला। कहीं ना कहीं आपको आपकी राजा जी के साथ कोई निजी दुश्मनी ऐसा कुछ था पहले? कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। राजा मेरे मित्र होते थे। राजा की कहने मैंने कई बार सहायता करी है। राजा के ने 2-3 बार मुझसे पैसे मांगे, वो थोड़े थोड़े पैसे भी मैंने दिए हैं। राजा मेरे अच्छे मित्र होते थे। वो अपने घर में कोई पार्टी करते थे, जो श्रद्धा के साथ रहते हैं वहाँ मुझे बुलाते थे। मेरे घर में अक्सर कई बार आते थे। इसीलिए तो मेरे लिए और शॉकिंग था उस रात जब ये घटना हुई, जब उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी। तो मैं शुरू में तो एकदम हतप्रभ था, मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया था। देखिए, राजा ने गलत करा है। राजा का इतना बड़ा हिस्टोरिकल क्राइम का रिकॉर्ड है और मुझे सारी जनता से हाथ जोड़ के ये सविनय निवेदन करना है कि एक लड़की का रेप होता है तो उसके लिए इतने कानून बने हुए हैं। एक लड़के का, मेरा रेप राजा जैसे इंसान ने करा है और जो कि
जिसके बारे में हम सबको मालूम है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे जान का खतरा है। मुझे ऐसे इंसान को, अगर चाहे वो उसकी मानसिक स्थिति वो बोलता है ख़राब या जो भी हो, ऐसे इंसान को एक सभ्य सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। उसे अस्पताल भेजे जाना चाहिए या उसे जेल भेजे जाना चाहिए या उसे फिर से मुंबई से तड़ी पार होना चाहिए। आपसे निवेदन है, सारी जनता से निवेदन है कि कृपया प्लीज़ मेरा साथ